students. It's time for your accounts chapter number 3, that is recording of business transaction. Students, in our previous session of business studies also, we understand the meaning of business. What do we understand from the meaning of business? Any human activity or any human work which is done with the intention to earn something. कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग यानी इंसान कार्य कर रहा है, काय के इंटेलिजेंस से कुछ ना कुछ पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, इनकम कमाना है, फॉर दैट पर्पज जो वो एक्टिविटी रन कर रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज बिजनेस. बिजनेस मीन्स एनी एक्टिविटी विच टर्न इन द मॉनिटरी टर्म. कोई भी एक्टिविटी जहाँ पैसा या पैसे की कंडीशंस की कोई भी चीज़ें आ रही है और उन इंटेंशन से हम लोग काम कर रहे हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज बिजनेस. We see in business studies now, but what is in accounting term? We see आपको यहाँ एंट्री की डेफिनेशन दी हुई है ऑन योर पेज नंबर 3.2. Business may be defined as a human activities directed towards producing or acquiring wealth through buying and selling goods. अगर देखा है तो goods buy करना, यहाँ क्या बोला है? Buying and selling. Through buying and selling, acquisition of wealth. Acquisition यानी पैसा कमाना, संपत्ति कमाना, प्राप्त करना. वो acquisition of wealth through buying and selling is by human activity is known as business. Some characteristics business बहुत easy concept है स्टूडेंट, आप लोगों ने business studies में मैंने ही आपको explain की है. So we turn to the next topic, that is characteristics of business. Exchange factor. हमने business में दो चीज या दो प्रोडक्ट या दो फैक्टर्स ये एक्सचेंज किए जाते हैं. मैंने पहले बताया था बिजनेस क्या होगा, कुछ ना कुछ बाय और परचेज, सेल या सोल्ड, या ऐसी चीजें हम लोग बोल सकते हैं टू एस्पेक्ट, टू ट्रांजैक्शंस, टू फैक्टर्स ऑलवेज यहाँ इन्वॉल्व होते हैं. गुड्स अगर सोल्ड कर रहे हैं तो गुड्स अपने पास से जा रहे हैं, आ रही है कैश. परचेज कर रहे हैं तो गुड्स आ रहे हैं, जाएंगी कैश. या कैश नहीं जा रही तो एक आधा पर्सन, एक आधा फैक्टर उसके अंदर आ रहा है जो गुड्स परचेज और सेल के ट्रांजैक्शन करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, अगर टू फैक्टर्स के अंदर कंसिडर किए तो हम सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी क्या हो गया हमारा खर्चा. खर्चा हो रहा है और उसको दे कौन रहा है, एक पर्सन. यहाँ हम एक पर्सन को कैश के फॉर्म में दे रहे हैं. तो ऑलवेज बिजनेस ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज फैक्टर आता है. कोई ना कोई चीज कमोडिटी एक्सचेंज की जा रही है वन पर्सन टू अनदर पर्सन. कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी. बिजनेस में भी कंटिन्यूस इन नेचर. अगर देखो हम जब बिजनेस ट्रांजैक्शन पुट कर रहे हैं, दैट बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कंटिन्यूअसली मूव, कंटिन्यूअसली एक्ट, कंटिन्यूअसली परफॉर्म फॉर अ बिजनेस. ऐसा नहीं कि आज 2-3 दिन माल बेचा फिर 8-10 दिन बंद कर दिया, फिर 2-4 दिन बेचा फिर 8-10 दिन बंद कर दिया. नहीं, बिजनेस कंटिन्यूशन में, रेगुलरिटी में वर्क कर रहा है. नेक्स्ट, प्रॉफिट मोटिव. हर बिजनेस वर्क करते समय, हर बिजनेस को परफॉर्म करते समय द बेस्ट एम, द बेस्ट टारगेट, द बेस्ट ऑब्जेक्ट, सोल ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं हम लोग. उसके साथ साथ क्या है, प्रॉफिट मोटिव. उसका मोटिव क्या रहता है कि उसे कैसे न कैसे करके प्रॉफिट कमाना है. तो एवरी बिजनेस रिकॉर्ड, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, एवरी बिजनेस एक्टिविटी, रिकॉर्ड हो, बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, एक्टिविटी हो, ईच एंड एवरीथिंग डन विद द इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट अर्निंग मोटिव. नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट. अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट मीन्स द प्रॉफिट जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कमा रहा है वो अनसर्टन है. फिक्स है क्या, नहीं. आज उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कल कम होगा. अभी ड्यू टू कोरोना वायरस सारे बिजनेसेस ठप थे तो प्रॉफिट लेवल क्या हो गया, 0. अचानक मार्केट खुल गया, अचानक सब कंडीशन फेवरेबल आ गई तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया, इंप्रूव हो गया या इंक्रीज हो गया. सो द प्रॉफिट मार्जिन क्या है, अनसर्टन है, वो फिक्स या कॉन्स्टेंट नहीं है. नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ईच एंड एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्क विद द इंटेंशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. वो वर्क क्या कर रहा है, वो कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बांट रहा है, दे रहा है इन द मार्केट फॉर द पर्पज ऑफ सेल. तो बिजनेस का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल कर रहा है गुड्स एंड कमोडिटीज का. उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटी.
एक्टिविटीज। बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, जितने भी फंक्शंस इन्वॉल्व है, वो ईच एंड एवरी एक्टिविटी कौन कर रहा है? ह्यूमन बींग्स। जो भी इंसान बिजनेस चालू कर रहा पर्सन, उसको रन कर रहा पर्सन, माल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा पर्सन, तो ईच एंड एवरीथिंग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, सेल्स, परचेज एंड ईच एंड एवरीथिंग वाज डन बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। Now we see in this way the meaning of business and characteristics of business. Now we turn to another topic of the chapter, that is meaning of business transaction. What do you mean by business transaction? It is given on your page number 3.2, business transaction. Financial accounting records only business transaction, and so that first of all we have to consider identify the business transaction. जितना भी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है, वहाँ जो सब्जेक्ट है बुक कीपिंग का, ये ऑलवेज क्या रिकॉर्ड करता है? जो भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में हो रहे हैं, बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन को कौन सी ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं? द ट्रांजैक्शन विच हैव वैल्यू इन टर्म ऑफ मनी, द ट्रांजैक्शन विच आर डन, द ट्रांजैक्शन विच आर वैल्यू इन टर्म ऑफ मनी, जो ट्रांजैक्शन को पैसे के कीमत में वैल्यू है, द ट्रांजैक्शन विच आर डन विद द इंटेंशन टू अर्न समथिंग, किस लिए किए जा रहे हैं? कि हमें कुछ ना कुछ कमाना है, फॉर आवर सर्वाइवल, दैट इज नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? एक बिजनेसमैन। अ बिजनेसमैन परफॉर्म नंबर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन टू रन हिज बिजनेस इन अ प्रॉपर एंड एक्टिव वे। अपना बिजनेस एक प्रॉपर वे, एक्टिव वे रन करने के लिए वो नंबर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है। फॉर दैट उसके कुछ फीचर्स है। फाइनेंशियल नेचर, मैंने आपको पहले बताया, ऑलवेज बिजनेस ट्रांजैक्शन रन हो रहे इन मॉनिटरी टर्म, उसका फाइनेंशियल नेचर है, मीन्स उसमें पैसा या पैसे के कीमत की चीजें आ रही है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हमारे प्रिंसिपल्स में हमने देखा था कि वो इवैल्यूएटरी कैलकुलेशन किया जा रहा है, हर इसको एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, हर चीज की एक वाउचर, एक रिसिप्ट, एक बिल, ये होना जरूरी है। अगर हम वाउचर रिसिप्ट नहीं कर रहे, बिल इशू नहीं कर रहे, रिसिप्ट इशू नहीं कर रहे, तो वो ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन बोला जाता नहीं। हर इसका एविडेंस, प्रूफ होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल presented in material form, always हम न्यूमेरिकल फॉर्म, प्रेजेंटेड इन न्यूमेरिकल फॉर्म। हम जब भी कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में, नंबर्स में, रुपीस के फॉर्म में वो ऑलवेज मेंशन की। ऐसा नहीं हो सकते कि 2 किलो माल उसको दे दिया, नहीं, कितने का माल दिया ये इंपॉर्टेंट है। 100 बॉक्स दे दिए, 100 फैंस दे दिए, 100 फैंस की वैल्यू क्या है? तो ऑलवेज ये जो है न्यूमेरिकल फॉर्म, यानी वैल्यू है इन टर्म ऑफ नंबर्स, इन टर्म ऑफ मनी। ऑलवेज बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द न्यूमेरिकल फॉर्म होते हैं। इफेक्ट ऑन असेट, हमारी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो ऑलवेज हमारे असेट से रिलेटेड रहते हैं। हमारी प्रॉपर्टी कितनी है, वेल्थ कितनी है, अदर फैक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हाउ मच है, ये इंडिकेट कर रहा है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। टू पार्टीज, अगेन डुअल एस्पेक्ट आ गया बेटा। हम लोग ने जो डुअल एस्पेक्ट ऑफ देखा था, डुअल एंट्री देखी थी। ऑलवेज बिजनेस ट्रांजैक्शन में 2 पार्टी है। हम लोग बोल रहे हैं वी गुड सोल्ड गुड्स टू, अरे किसी ने किसी को बेचा होगा ना, एक पार्टी और दूसरी पार्टी जिसको हमने माल बेचा है। सैलरी पेड, हमने सैलरी दी, पहली पार्टी हम, जिसने ली सैलरी वो कौन सी होगी? दूसरी पार्टी। रेंट रिसीव, पैसा हमें मिला है, लेकिन रेंट देने वाला टेनेंट यानी किराएदार भी कोई ना कोई होना चाहिए। इसलिए बिजनेस ट्रांजैक्शन में ऑलवेज 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती। लास्ट बट नॉट लीस्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर लीगल इन नेचर। जो भी इलीगल कार्य है उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं क्या? नहीं, दे आर नेवर कंसीडर एज बिजनेस transaction. Business transactions are always legal in nature. In this way, we see the meaning of business transaction also, guys, and its characteristics. Now I turn to the concept of voucher. What voucher says to us, guys? Voucher is an evidence of a commodity purchase, a commodity sold or a business transaction. Business transaction का written form में कुछ evidence है, तो evidence है in the form of voucher. It is given in your book, page number 3.3, meaning of voucher.
by Jones. A voucher may be defined as a documentary evidence by which the accountancy of entries made in the books of account can be substandard. अगर तो बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग एंट्री अगर सबस्टैंडर्ड हो रही है, अकाउंटिंग एंट्रीज अगर पुट की जा रही है, तो अकाउंटिंग एंट्रीज इन अ प्रॉपर वे पुट करने के लिए हम लोग को एविडेंस के फॉर्म में वर्क क्या कर रहा है, वाउचर. नेक्स्ट इज गिवन बाय अनदर ऑथर एंड होम्स. उसका क्या बनना है, इट इज एन एविडेंस और रिसिप्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए एज ए रिसिप्ट, एज एन एविडेंस उसे यूज किया जाता है. कैरेक्टरिस्टिक्स उसके कंसीडर करेंगे हम लोग. इट इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट. वाउचर ऑलवेज एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है. वाउचर के फॉर्म में हम चेक देख सकते हैं, परचेज बिल देख सकते हैं, सेल बिल देख सकते हैं. तो ओरल डॉक्यूमेंट है क्या? नहीं. इट इज ऑलवेज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट गिविंग डिटेल अबाउट द ट्रांजैक्शन. वो क्या दे रहा है, डिटेल्स दे रहा है अबाउट द ट्रांजैक्शन. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम बहुत बार देख चुके हैं कि एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक पेपर फॉर्म में, रिसिप्ट फॉर्म में हमारे पास एविडेंस है कि हमने वो चीज़ परचेज की है. हमारे पास बहुत से प्रोडक्ट का बिल रहता है, हमने टीवी परचेज करके लिए 10 साल की वारंटी है, तो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो बिल पे की डेट और 10 साल की वारंटी. हमने किसी को माल बेचा, उसने मेरे को कैश दी नहीं, तो हमने क्रेडिट कार्ड बिल दिया, तो एक रिटर्न एविडेंस है कि मैंने तेरे को उधारी में माल बेचा है, पैसा देने का बचा है. तो सो दैट इट इज कंसिडर्ड एज रिटर्न डॉक्यूमेंट और रिटर्न एविडेंस बाय दी. ये सपोर्ट, ये सपोर्ट कर रहा है ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन को फॉर रिकॉर्डिंग दी ट्रांजैक्शन. जब बिजनेसमैन रिकॉर्ड कर रहा है ट्रांजैक्शन, मेंटेन कर रहा है ट्रांजैक्शन इन दी बुक्स, एट दैट टाइम ये डॉक्यूमेंट, ये वाउचर उसको सपोर्ट करने का काम कर रहा है कि इससे हम इसे लिख सकते हैं. नेक्स्ट, फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन. ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन कितने का हुआ, कैसा हुआ और क्या हुआ, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन मेंशन रहता है इन दी वाउचर. वाउचर मेंशन क्या कर रहा है कि जब हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन किस टाइप से हो सकता है. 10 चेयर बेची, 5 पंखे बेचे, 10 टेबल बेचे. अगर एक फर्नीचर शॉप है तो ये सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिखी जाती है. लास्ट, a source document. When a businessman record all the business transaction in the books of account, तो उसको एक सोर्स, एक माध्यम के फॉर्म में क्या कर रहा है, वाउचर हेल्प कर रहा है. वो क्या करता है, दिन भर में 10 लोगों को माल बेच देता है, 10 लोगों के बिल बना देता है, तो तुरंत ही वो एंट्री पुट करता है क्या? नहीं, वो बाद में बैठ के 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते की हफ्ते, संडे की संडे जब शॉप बंद रहती है तो वो सोर्स वो बुक देखता है, बिल बुक, और उसमें से सारी एंट्रीज पुट करता है. तो एक सोर्स डॉक्यूमेंट के फॉर्म में वर्क कर रहा है वाउचर. इन दिस वे स्टूडेंट्स, टुडे वी सी 3 important topic of chapter number 3. Thank you guys.